हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डरली चेंजेस होते हैं उसके अंतर्गत। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो वो पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, देन दौड़ना सीखेगा, उसके बाद वो अदर एक्टिविटी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दौड़ना सीख गया बाद में चलना सीखेगा। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो गति होती है उसकी, वो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़। तो जो समाजीकरण होता है उसके बेसिकली दो प्रमुख कारक होते हैं, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक। तो जो हमारा प्राथमिक कारक होता है उसके अंतर्गत हमारी फैमिली आ जाती है, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं। जो द्वितीयक कारक होता है उसके अंतर्गत स्कूल्स और समाज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें पूछा है समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है, यानी प्राथमिक कारक के रूप में जो हमारा परिवार होता है वो होता है, यानी कि मुख्य भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्य चिंतन। तो ये जो चिंतन है इसको कार्यकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार और किस्म। तो जो प्याजे के अनुसार जो बच्चे का चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा में। यानी कि जितना एक वयस्क सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बजाय कि जो एक वयस्क व्यक्ति है वो अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा, जो एक छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा। यानी जो वयस्कों का चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनः वर्णन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो जो वाइगोस्की है उनकी एक थ्योरी भी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो, और वो ये जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। यानी जो एक बच्चा है वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। जो हमारी बुद्धि होती है वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो जो भाषा विकास के लिए जो हमारे प्रारंभिक बचपन होता है वो अत्यधिक सेंसिटिव पीरियड होता है, यानी कि अति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखना सीखने वाले व्यक्ति के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो हमारा सीखना होता है वो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनः वर्णन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के
दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, यानी कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता जो होती है वो उसके आ जाती है। ये पियाजे की जो है सेकेंड स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन तथा अवधारणात्मक प्रक्रिया से, पुनः वर्णन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो जो वाइगोस्की है वो सोशियो इंट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। जो सीखना होता है वो सामाजिक उसके समाज से सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनके प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रटकर, याद करना। तो जो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो जो सीखना होता है उसको सामाजिक क्रियाएं जो होती है वो सुविधा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देशन। तो जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है वो होता है संवाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य बचपन की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष के बाद 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष तक। तो जो मध्य बचपन की अवधि होती है वो होती है 6 से 11 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। तो ये जो प्रक्रिया यानी जब एक शिशु समाज का जो सक्रिय सदस्य बनता है वो एक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।